हेलो एंड वेलकम। मैं महेंद्र भावसार, मनी मल्टीप्लायर गुरु और आपका दोस्त। हम 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम हमने पैदल चलना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हम सबको गाड़ी की आदत हो चुकी है, व्हीकल की आदत हो चुकी है। अगर आपको एक 50 कदम जाना है तो आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और उस गाड़ी को चलाते समय उस गाड़ी का इंश्योरेंस है, नहीं है, कौन से कंपनी का है, वो थर्ड पार्टी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें एड ऑन है, नहीं है, यह सब जानकारी लगभग 100 में से 70 लोगों को नहीं होती है। इसलिए यह सब जानकारी काफ़ी आसान और साधारण शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो आगे मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इंडिया में हर घंटे 17 से 18 लोगों की डेथ एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है। और हर रोज़ व्हीकल पे जाना, ट्रैवल करना, इसका मतलब हर रोज़ रिस्क को कैरी करना है दोस्तों। और रिस्क को कैरी करना कोई समझदारी नहीं। इसे अगर किसी कंपनी को, आप XYZ कंपनी को अगर आप इसको ट्रांसफ़र कर देते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है, और इसी में ही भलाई है और समझदारी भी है। तो दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस। इसमें क्या कवर होता है दोस्तों। इसमें ये लेना मैंडेटरी है, कम से कम इस इंश्योरेंस को लेना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है। इसमें फिजिकल इंजरीज, डिसेबिलिटी, डेथ अप टू 1% वैल्यू, मतलब आपकी वजह से अगर सामने वाले का नुकसान होता है तो उसकी फिजिकल इंजरी, डिसेबिलिटी, डेथ कवर होता है। इसमें सामने वाले का प्रॉपर्टी डैमेज, अगर उसकी गाड़ी का डैमेज होता है, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो उसका भी कवर होता है। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर मैंडेटरी है दोस्तों, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट अप टू 15 लाख इसमें लेना ही पड़ता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से दूसरी कार या दूसरी गाड़ी का आपने 15 लाख का और उससे ज़्यादा एक्सीडेंट पॉलिसी लेके रखी है तो उस केस में आपको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें नोट करने वाली एक बात है कि आपको सामने वाली पार्टी का 7.5 लाख रुपए तक ही खर्चा मिलेगा। उसका जो नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा अगर लगते हैं तो आपको आपके पॉकेट से देने पड़ेंगे। इसमें आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या कवर नहीं होता है दोस्तों। अगर पॉलिसी आपकी एक्सपायर हो गई है तो आपको डैमेज और जो लॉस हुआ है एक्सीडेंट की वजह से वो कवर नहीं होगा। अगर पॉलिसी एक्सपायर हुई है और रिन्यूअल करनी आपकी बाकी है, उस बीच में के समय में अगर कुछ होता है आपके गाड़ी को तो उसका कवर नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, उसकी वैलिडिटी अगर खत्म हो गई है तो उस केस में भी आपको कवर नहीं मिलता है। अगर आप ड्रग्स लेके या अल्कोहल लेके, शराब पीकर अगर गाड़ी चला रहे हो, अगर उस वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उस केस में आपको किसी भी तरह का कवर नहीं मिलता है। अगर मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन की वजह से, गाइडलाइन जो मैन्युफैक्चरिंग की गाइडलाइन है वो अगर आप फॉलो नहीं करते हो, रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हो, आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने जो सर्विसिंग आती है कंपनी की वो की हुई नहीं है, ओवरलोड करके अगर आप चल रहे हो तो उस केस में भी आपको कवर नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर वार की वजह से, न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से अगर आपके गाड़ी को अगर नुकसान होता है, अगर टेररिस्ट अटैक की वजह से नुकसान होता है तो वो आपको कवर नहीं मिलेगा। अगर आप खुद होके गाड़ी का एक्सीडेंट करवाते हो, डेलिबरेटली जिसे हम कहेंगे, और कल्यूजन की वजह से, गलतफहमी की वजह से अगर एक्सीडेंट होता है तो वो भी इसमें कवर नहीं होगा दोस्तों। अगर गाड़ी आपकी पर्सनल यूज के लिए है और उसका इस्तेमाल अगर आप कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हो, वाइस वर्सा, अगर गाड़ी कमर्शियल यूज के लिए है और आप उसका इस्तेमाल अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो तो उस केस में अगर एक्सीडेंट होता है तो वो भी आपको इसमें कवर नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद मैंने जैसे बताया आपको, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और दूसरा होता है स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस। इसमें आपके गाड़ी की IDV जो होती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, जब आप इंश्योरेंस लेते हो उस समय गाड़ी की IDV तय होती है और उस IDV तक आपको ऑन डैमेज भी मिलता है जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में नहीं मिलता। इसमें अगर गाड़ी की चोरी होती है, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है,
गाड़ी डैमेज होती है तो उस केस में भी आपको पूरा कवर मिलेगा। अगर एक्सप्लोशन की वजह से, एक्सीडेंट के बाद अगर गाड़ी में आग लगती है, अगर आतंकवादी हमला होता है, दंगों की वजह से, अगर फायर की वजह से आपकी गाड़ी का अगर नुकसान होता है तो उसमें आपको पूरा कवर मिलता है दोस्तों। इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कवर होती है 7.5 लाख रुपए तक, और पर्सनल एक्सीडेंट कवर तो इसमें होता ही होता है, जो 15 लाख का मैंने आपको बताया वो मिनिमम होता है इसमें। और इसमें इसके बाद ये होगा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इसके पहले मैंने आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बताया। अभी एड ऑन कवर यानी एक्स्ट्रा अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप एड ऑन कवर ले सकते हैं। ये ज्यादातर नई गाड़ी और पहले 5 साल में अगर एड ऑन कवर आप लेते हो तो आपके लिए फायदेमंद सौदा होगा। आपके गाड़ी का प्रोटेक्शन अगर आपको बढ़ाना है तो आप एड ऑन कवर ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्लाइटली हायर प्रीमियम देना पड़ता है। जो नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का प्रीमियम होता है उससे थोड़ा हायर 10 to 20% आपको ज्यादा देना पड़ता है। इसमें पैसेंजर कवर भी होता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख। आप पैसेंजर कवर जो आपके गाड़ी में बैठे हैं उनको भी कवर कर सकते हैं। इसमें इंजन प्रोटेक्शन मिलता है आपको। इसमें एक ब्यूटीफुल ऑप्शन है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। इसका मतलब क्या होता है, मान लो आपकी गाड़ी की IDV 8 लाख रुपीज है और आपके गाड़ी की इनवॉइस पे और ऑन रोड लेने के लिए आपको जो कीमत चुकानी पड़ी है, मान लो 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, तो आपका अगर गाड़ी का लॉस होता है, व्हीकल का लॉस होता है, तो उस वक्त आपको 8 लाख के अलावा 10 लाख जो भी आपके गाड़ी की ऑन रोड प्राइस होगी, इसमें टैक्सेस भी इंक्लूड है, रजिस्ट्रेशन फीस भी इंक्लूड है, वो भी आपको मिलेगी दोस्तों। इसमें एड ऑन में आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डैमेजेस भी मिलते हैं। जीरो डिप्रिसिएशन कवर, इंटायर क्लेम अमाउंट पेड होती है इसमें दोस्तों, जो कि डिप्रिसिएशन इसमें कवर नहीं होता है। जो आपका क्लेम अमाउंट है, IDV है गाड़ी की इंश्योरेंस लेते समय, वो पूरी इसमें आपको पेड होती है। इसमें नो क्लेम बोनस रिटेंशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एड ऑन लेते हो नो क्लेम बोनस का, तो उस साल अगर आप क्लेम लेते हो तो अगले साल अगर आप इंश्योरेंस रिन्यूअल कराते हो तो रिन्यूअल कराते समय नो क्लेम बोनस जो है आपका वो खत्म हो जाता है, वो मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप एड ऑन में NCB रिटेंशन लेते हो तो अगले साल भी आपको नो क्लेम बोनस, क्लेम लेने के बावजूद भी अगले साल रिन्यूअल में आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। इसमें रोड इमरजेंसी असिस्टेंट भी आपको मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब दुर्घटना होती है उस समय प्रोफेशनल टेक्नीशियन आपके जहां पर भी हो, आप जिस भी लोकेशन पे हो वहां पे आपको रेस्क्यू के लिए आते हैं, और आपका जो भी ब्रेकडाउन है गाड़ी का, वो आपका रिपेयर अगर उस जगह पर होने जैसा है तो आपका करके आपकी गाड़ी को अगर हुक करके ले जाना हो तो वो करते हैं। इसमें आपको खुद को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एड ऑन है रोड असिस्टेंस। एक्सीडेंट को खुद अनुभव करना काफ़ी कष्टदायक हो सकता है। इसमें मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जब आप नई गाड़ी लेते हो तो 2018 के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने नई गाड़ी के लिए 3 साल या 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया है, और 1 साल का ऑन डैमेज इंश्योरेंस भी आपको उसी समय लेना पड़ता है। इसमें रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होना काफ़ी दुखदेय साबित होता है और अनएक्सपेक्टेड ही होता है हो, और इससे पॉकेट से भी काफ़ी आपका पैसा जा सकता है। इसलिए गाड़ी का, कार का इंश्योरेंस, व्हीकल का, कोई भी व्हीकल हो आपकी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, मोटर, जो भी इंश्योरेंस है आपकी, ट्रक, ठीक है, उसे लेते समय आप डिटेल से देखिए कि आपको क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, आपकी जेब से कितने पैसे जा सकते हैं। अगर अचानक से अगर यहाँ होता है एक्सीडेंट तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें देखिए। ये आपके लिए, आपके फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, आपके फैमिली के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जानकारी अगर इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।